तो अब आगे हमें दिखाया जाता है कि अपना ताई कुंग अपना घूंसा लेकर के किसी को पीटने जा रहा होता है, पर तभी लिसियो चौंकाते हुए उठ करके बैठ जाता है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये सपना देख रहा था। अब हम लोग देख पाते हैं कारवा को, जो कि अपने सेक्ट की ओर जाने के रास्ते में था। तभी कैरेज में बैठा ली सियोक अपने दांत को किटकिटाते हुए कहता है, मैं उसे मार दूंगा। और फिर गुस्से में साइड में मुक्के से मारते हुए मन में सोचता है, मैं उसे मार डालूंगा। मैं हेवंस की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें अपने इन्हीं दोनों हाथों से फाड़ के रख दूंगा जिन ताइकुंग। अभी ये इतना सोच ही रहा होता है कि तभी बाहर से इसके गार्ड्स कहते हैं, या मास्टर क्या आप जग गए? तो ली सियोक अपने गार्ड्स पर ही भड़कते हुए कहता है, तुम सब क्या इधर उधर फालतू की चीजों पर ध्यान दे रहे हो? शांति से आगे की ओर बढ़ो। तो इसके गार्ड्स भी घबराते हुए कहते हैं, ठीक 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 माय लॉर्ड। ली सियोक अभी अपने गार्ड्स पर गुस्सा कर ही रहा होता है कि तभी इसके सर में एक नीडल आके घुस जाती है, जिसे देखते हुए ये कहता है, अब ये क्या चीज है? तभी पीछे से एक ब्लैक रोब पहना हुआ मिस्टीरियस सा पर्सन इससे कहता है, तुम यहां से जिंदा चले जाओ, ऐसा तो मैं होने दे ही नहीं सकता। इतना सुनकर के ली सियोक पीछे मुड़ते हुए चिल्ला करके कहता है, अब तू कौन है कमीने? तो ये मिस्टीरियस पर्सन फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है, तुम्हें माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट में जिंदा वापस जाने देना मुझे डिफिकल्ट पोजीशन में डाल देगा। तो ली सियोक अपनी दर्द भरी आवाज में कपक पाते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो? तो ये सामने वाला मिस्टीरियस पर्सन उसके पास आकर के नीडल निकालते हुए कहता है, आप यहां से वापस जाने से पहले आप यहीं पे मर सकते हैं, उसके बाद माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट पर वापस जा सकते हैं। इतना कहकर के नीडल को निकाल लेता है, जिसकी वजह से ली सियोक के शरीर में और भी तेजी से पॉइजन फैलने लगता है। तो ली सियोक कप्पाते हुए कहता है, मुझे बचा लो। इतना कहते कहते लिसियो बेचारा टब बोल जाता है। लिसिए ओ को टब बोलता हुआ देख करके वो ब्लैक रोब वाला मिस्टीरियस पर्सन वहां से जाते हुए कहता है, मास्टर ली आपकी आत्मा को शांति मिले। अब हमारा सीन अपने ताई कुंग पर शिफ्ट होता है, जो कि बाद में ट्रेनिंग करते हुए पिछली फाइट के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे इसलिए जीत पाया क्योंकि मैंने अपने स्टेटस पॉइंट को सभी में बराबर बांटने की बजाय जिस चीज की मुझे नीड थी मैंने उसमें लगाया, जिसकी वजह से मेरा स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एजिलिटी उससे ज्यादा था। और फिर अपने द्वारा अर्थ पर लड़े गए युद्ध के बारे में सोचते हुए कहता है, खैर इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं ली सियोक जैसे लेवल 30 वाले को आराम से हरा सकता हूं। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मैंने जितने भी उस पर हमले किए उनमें से वो अधिकांश का सामना करने के लिए सक्षम था। बट उसका एक हमला जिसको कि मैंने किसी तरह से डॉज किया था, अगर वो गलती से भी मुझे लग जाता तो मैं वही का वही बोल जाता। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुल मिलाजुलाकर हमारे बीच क्यूआई का अंतर था। इन सारी चीजों को सोचने के बाद अपना ताई कुंग अपने कल्टीवेशन से बाहर आता है और फिर अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को खोल करके अपने क्यूआई को देखते हुए कहता है, सिस्टम तुमने तो कहा था कि मेरा क्यूआई बढ़ गया है, लेकिन ये क्या मेरे पास तो अभी भी उतना ही क्यूआई है। और फिर अपने आप को कैरेक्टर प्रोफाइल में सेकंड रेट का वॉरियर शो करता हुआ देख करके सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने ली सियोक गून को हराया है जो कि एक फर्स्ट रेट का वॉरियर था, तो फिर मैं अभी भी एक सेकंड रेट का वॉरियर क्यों? अगर मैं कुल मिलाजुला करके भी देखूं तब भी मैं सिर्फ उसे क्यूआई में ही पीछे था। खैर रुको, मुझे सोचने दो। अगर मैं अपना गुणा भाग लगाऊं तो उसके एज के हिसाब से उसके पास 20 साल का क्यूआई था, तो इसका मतलब मुझे उसे आउट करने से पहले अपनी क्यूआई को दोगुना बढ़ाना होगा। इतनी सारी चीजें सोचने के बाद अपना ताई कुंग परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वही फर्श पर लेटते हुए कहता है, क्या ही बकवास है, मैं अपनी क्यूआई को प्रॉपरली सर्कुलेट कर रहा हूं, फिर भी मेरे क्यूआई में कोई भी चेंजेज नहीं हो रहे हैं। क्या मुझे स्पिरिचुअल पिल्स या कुछ बकवास चीजें खाने की जरूरत है? और फिर अपने बड़े भाई के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि मैं अगर अपने बड़े भाई से कहूं कि वो मुझे एक स्पिरिचुअल पिल्स दे दे तो वो मुझे शायद ही मना करेगा। इतना कहने के बाद अपना ताई कुंग उठ करके बैठते हुए अपने पेट पर हाथ रख करके अपने डार्क क्यूआई को सेंस करते हुए कहता है, खैर अगर मुझे उसने मना कर दिया तो मेरे पास इसे कंज्यूम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। और वैसे भी जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूं तभी से मैं बहुत ज्यादा केयरफुल था, क्योंकि मैं जानता हूं जहां मैंने छोटी सी भी गलती की मैं वही तो बोल जाऊंगा। और फिर अपना ताई कुंग खड़े होते हुए मन में सोचता है, मेरे सावधानी बरतने की वजह से इन एक हफ्ते में मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है,
जिसकी वजह से मैं अपनी क्यूआई के इशू को टेम्परली सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने फेम को कैसे बढ़ाऊं? अभी इन सारी चीजों को लेकर के ये परेशान हो ही रहा होता है कि तभी इसके पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि लिखा होता है कि ताइवान के जिन फैमिली के स्लीपिंग ड्रैगन के बारे में अफवाहें फैल रही है। इस रूमर्स की वजह से आपके फेम को 10 से बढ़ाया जा रहा है, और जैसे जैसे और भी लोग इस रूमर्स पर विश्वास करेंगे वैसे ही और भी आपके फेम को बढ़ा दिया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद अपना ताए कुंग कहता है, अब ये स्लीपिंग ड्रैगन कौन है? क्या ये मैं हूं? और फिर अपने फेम को 2-3 पॉइंट से बढ़ता हुआ देख करके कहता है, वो मजा आ गया। अब हमारा सीन सीधे रात का दिखाया जाता है, जहां की जिन फैमिली के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग को यहां सडन क्यों बुलाया गया है। तो दूसरा कोई इसका रिप्लाई देते हुए कहता है, वही तो मैं भी तुमसे पूछ रहा हूं कि हम लोग को यहां क्यों बुलाया गया है, और यहां तक कि हम लोग को यहां बुलाने का रीजन तक भी नहीं बताया गया है। इसकी बातें सुनकर के पहले वाला पर्सन कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि छोटा फैमिली हेड अभी बहुत छोटा है, आई मीन यंग है, जिसकी वजह से वो फॉर्मल प्रोसीजर्स और मैनर्स के बीच ज्यादा डिफरेंस को नहीं जानता है। तो इसके सामने बैठा पर्सन चाय की चुस्की लेते हुए इससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अंततः उन्होंने अपने पोजीशन को सीरियसली लेने का निर्णय कर लिया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी वीकनेस, जो कि थर्ड यंग मास्टर के रूप में थी, उसके स्ट्रांग होने की वजह से वो भी दूर हो गई। इन लोगों की ऐसी गपशप सुनने के बाद तीसरा बंदा इन लोगों से कहता है, मुझे यकीन है कि एल्डर्स काफी डिसपॉइंट हुए होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड यंग मास्टर से रिलेटेड इस इंसिडेंट को वे लोग अपने एडवांटेज के रूप में यूज करना चाहते थे। तभी इन्हीं लोगों में से कोई कहता है, ये कोई बुरा आइडिया भी नहीं है कि हेड एल्डर इस फैमिली पर टेक ओवर कर ले। तो इसकी बातों को काटते हुए कोई कहता है, अपनी जबान को लगाम दो कि तुम क्या बोल रहे हो और कहां बोल रहे हो। अभी इन लोगों की ऐसी गपशप चली रही होती है कि तभी अपना छोटा फैमिली हेड एंट्री मारता है, जिसकी वजह से वहां उपस्थित सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अपना फैमिली हेड इन लोगों के साइड से जाते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, और फिर बैठने के बाद इन लोगों से कहता है, मेरे बुलाने पर इतनी रात को आप लोग यहां आए, उसके लिए मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूं। और यहां इतनी रात को आप लोगों को बुलाने का कारण यह है कि तभी इसकी बातों को कोई काटते हुए कहता है, मुझे जहां तक लगता है कि इसका कारण माउंट हैंग्सवॉर्थ सेक्ट है ना? तो अपना लीडर अपनी बातों के बीच में किसी को बोलता हुआ देख करके गुस्से में मन में सोचता है, क्या ये वो है? अब हम लोग देखते हैं कि वहां किसी की एंट्री होती है, जिसकी वजह से अपने लीडर को छोड़ करके वहां उपस्थित सभी लोग घबराते हुए खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद इस ओल्ड मैन के सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं, हम एल्डर सीनियर को अपनी रिस्पेक्ट को शो करते हैं। अब हमारा सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है, जहां की जिन फैमिली के बाकी लोग अपने जिन ताए कुंग की ओर इशारा करते हुए उसके द्वारा की गई पिछली सारी गलतियों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बता रहे होते हैं। पर इन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए अपने हेड एल्डर और अपने ताए कुंग के बीच निगाहों ही निगाहों में अलग सी बातें हो रही होती हैं, जहां अपना ताए कुंग हेड एल्डर से आंखों ही आंखों में कहता है, खड़ा है आज भी मेरा। ओए बुढ़ू, तू इतना क्यों बेकरार है? तो अपना हेड एल्डर ताए कुंग के द्वारा आंखों ही आंखों में इतना घटिया गाना सुन करके एक ही बार घूर करके देखता है, जिसकी वजह से ताए कुंग की फट जाती है। अपना ताए कुंग अपने फटे को संभालते हुए उस बुढ़े की ओर तिरछी निगाह से देखते हुए मन में सोचता है, इस खुसट बुढ़े के साथ क्या दिक्कत है? वो मुझे रघूर कर क्यों देख रहा है? क्या वो मुझे डराना चाहता है? तभी अपने ताए कुंग का बड़ा भाई ताए कुंग से माइंड टू माइंड कहता है, वे हेड एल्डर हैं। तुम शायद भूल गए होगे कि वे हेड एल्डर के साथ साथ तुम्हारे दादाजी भी हैं, और इस फैमिली के ग्रेटेस्ट सीनियर भी हैं। तो इसलिए तुम ये मेक श्योर करना कि उनके सामने तुम अच्छे से अपनी रिस्पेक्ट को शो करो। इतना सुनने के बाद अपना ताए कुंग अपने मन में सोचता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपने फादर से मिलने से पहले ही अपने ग्रैंडफादर से मिलूंगा। अपना छोटा लीडर फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर, अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब जो कुछ भी तुम्हारे सामने आने वाला है उससे तुमको पैनिक नहीं करना है, और हां, जितना हो सके ऑनेस्टली आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है? पर अपना ताए कुंग तो और सभी को देख करके मन में सोच रहा होता है, आखिर इस बार हुआ क्या है?